हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका एमपी क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों आज हम कुछ ऐसा ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं। उन क्वेश्चन को करने से पहले हमको कन्वर्जन आनी जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आती हैं, रीजनल सेशन आती है, तो एमसीक्यू को आपको भी पता है एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर हम उनको बिल्कुल तीन तीन नंबर जैसे करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, फिर पेपर आपको लगेगा लेंथी हो गया। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हमको कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये जो कन्वर्जन है इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। ठीक है, थोड़े जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने यहां पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहां पर आपको दो रिलेशन ही पता है और इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता। पहला रिलेशन जो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा रिलेशन हमको ये पता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इन दोनों के अलावा और हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, ये दो रिलेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो रिलेशन पता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाए अल्फा प्लस बीटा कहीं आ जाए तो हम उसकी जगह माइनस बी अपॉन ए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा कि वहां से बी और ए भी पता होगा, सी भी सब कुछ पता होगा, और अल्फा इंटू बीटा पता चल गया तो वहां से सी अपॉन ए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो उसको कैसे कैलकुलेट करें। अगर आ गया वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, ये सब कुछ आ गया तो इनको हम इनमें कन्वर्ट करेंगे। इसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी इसकी फॉर्म में, इन दोनों की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अगर इसकी फॉर्म में लिख गया तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए लिख सकते हैं। इनको बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन कब तो कन्वर्ट करना है इसको, इन सबको इन दोनों की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर एक बार ये दोनों की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो फिर हमारे जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो बहुत आसान हो जाएंगे। हम बहुत आसान से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों मैं आपको सिखाता हूं। तो ये तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो वन बाई वन हम कन्वर्जन सीखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कन्वर्जन होगा वो ही होगा ये वाला। जैसे मान लो पहला कन्वर्जन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें उसमें कन्वर्ट करना है, उसमें कन्वर्ट हो गया तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आइए बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैलकुलेट करो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैलकुलेट करो तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाली वैल्यू है, इसको यहाँ छोड़ो और ये जो वाली वैल्यू है इसको उठा के इधर ले जाओ आप। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, और इधर आपका क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो पहला कन्वर्जन हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं बी अपॉन ए से, यहां पर वैल्यू रखेंगे उसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस अल्फा इंटू बीटा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वहां फॉर्मूले से, यहां पर रखेंगे इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो हमने क्या कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। तो पहला कन्वर्जन तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब दूसरा दूसरा जो है, दूसरा कन्वर्जन है आपका, देखो दूसरा कन्वर्जन है, सेकंड जो कन्वर्जन है वो है आपका वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या करो, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लो। तो अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा, इस अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बच गया बीटा, प्लस इस बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बच गया अल्फा। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा को, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो हम हमें ये जो है इस पूरे की जगह, इसकी जगह हमें ये वाली वैल्यू रख दो, ये दोनों एक ही बात है, या तो इसको सोल्व कर लो या इसको सोल्व कर लो। अब हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए से कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा वो सी अपॉन ए से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये भी कन्वर्जन हो गया आसानी से। ठीक है, दो कन्वर्जन हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब तीसरा कन्वर्जन देखो।
अब जो आपका तीसरा कन्वर्जन है, ठीक है, थर्ड कन्वर्जन आपका ये है भाई, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को हम कैसे करेंगे, ठीक है, यहां दिक्कत है। देखो इसके लिए बहुत आसान है, इसके लिए क्या करना है सुमन, आपको पहले इसको ओपन कर लो, अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर को ओपन करो। तो इसको हम लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो यहां से इसको हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अब यहां देखो, यहां आप देखो, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा तो हम बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए लिख सकते थे। अल्फा माइनस बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां आप देख रहे हो अल्फा इंटू बीटा तो बन गया, ठीक है, लेकिन यहां इसका कोई नहीं होता, इसका कुछ नहीं होता, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, अल्फा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये जो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह अभी अभी आपने कैलकुलेट करा था, देखो यहां आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट किया था अभी अभी, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी अभी आपने ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने लिखा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आपने अभी अभी कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो देखो यहां पर वैल्यू रख दो, इसकी इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहां पर ये है ही आगे माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आपका चल ही रहा है। अब यहां हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा। ये हो गया इसका कन्वर्जन। अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर आप कहीं आ जाए तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसे कैलकुलेट करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता ही है माइनस बी अपॉन ए, और 4 अल्फा बीटा भी पता है सी अपॉन ए, यहाँ पर वैल्यू रख दो और सॉल्व कर दो, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू बताएगी, होल स्क्वायर की। अगर मान लो अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो उधर जाके ये अंडर रूट में बन जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।